नमस्कार दोस्तों, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दोस्तों, आज राजनीतिक गलियारों में वैसे तो अनिल देशमुख के इस्तीफे की चर्चा है, लेकिन एक और बड़ी खबर है जो घटना तो हुई थी शनिवार को, लेकिन इतवार के बाद आज इस समय तक जो स्थिति है वो बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। और चूंकि नक्सली हमले का मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, और इस नक्सली हमले और हमले के बाद जो कुछ भी घटनाक्रम चले हैं, कुछ बयान आ रहे हैं, और इस बयान के मायने क्या हैं, और इन बयानों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वास्तव में ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि वास्तव में नक्सली हमले का, इतने बड़े हमले का जो मतलब है वो क्या था और क्या साधने की कोशिश नक्सलियों की तरफ से की गई थी। देखिए, शनिवार को घटना होती है और सबसे पहली बार सिर्फ 5 जवानों के शहीद होने की बात आती है, और शनिवार के बाद इतवार तक दोपहर और शाम तक स्थिति हो जाती है कि एक बहुत बड़ा हमला होता है और नक्सलियों का एक प्लाटून, जो वहां का हिडमा 25 लाख से ज़्यादा का जो इनामी आतंकी है, नक्सली कमांडर है, और जिसके अंडर करीब 250 नक्सली जो है वो उस कमांड को फॉलो करते हैं जो हिडमा देता है, 40 साल के उम्र का हिडमा। उस हिडमा के इस तरह के आक्रमण और आक्रमण के पहले की कुछ स्थितियों पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नक्सली हमले और हमले के बाद के घटनाक्रम पर हम जोर दे रहे हैं। और अगर नक्सली हमले के 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले की घटनाक्रम को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से यह समझा जा सकता है कि इस नक्सली हमले के पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक नैरेटिव, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव, और एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई है, और जिसको इन दुर्दांत आतंकी नक्सलियों ने, जो कि कहीं से भी संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा और विश्वास नहीं करते, उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है। आप दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, यह घटनाक्रम इसलिए मैं जोड़ रहा हूं कि आप घटनाक्रम को आप देखिए। नक्सली हमला होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार होती है। बड़ा सवाल है कि घटना तो शनिवार को होती है, लेकिन 13 और 14 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक एक घटना की चर्चा बहुत होती है, जिसके बारे में इस नक्सली हमले के संदर्भ में बहुत कम चर्चा की जा रही है। और वो ये था कि नक्सलियों ने जिस बीजापुर और सुकमा में इतना बड़ा कहर बरपाया है, वहां पर इन्होंने एक ऐसा पैम्फलेट जो है वो सार्वजनिक किया था, और जिसकी संज्ञान मुख्यमंत्री तक हुई थी, दी गई थी। और वो ये था कि नक्सलियों ने शांति वार्ता की एक पेशकश की थी, और उस पेशकश में 5-6 शर्तें, जैसा कि आतंकी और नक्सली रखते हैं, वो उन्होंने रखा था। और इसके बाद वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान आता है। देखिए, इस घटनाक्रम को बहुत नजदीकी से समझिए, और उस बयान में उन्होंने वही बात कही जिस पर आपको लगेगा कि वो तो बात बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कि किसी भी कीमत पर, किसी कंडीशन के साथ नक्सलियों से वार्ता नहीं की जा सकती। इसलिए नक्सली पहले संविधान के दायरे में आए, हथियार छोड़े, और उसके बाद बातचीत हो सकती है। जाहिर है कि ये बहुत ही सामान्य सी बात है। वास्तव में ये बात होने के सिर्फ 2 हफ्ते के बाद एक इतना बड़ा हमला होता है, और हमले में 22 से 24 जवान शहीद होते हैं। हमारे एक पुलिस के जवान जो हैं इस समय नक्सलियों के जिंदा कब्जे में हैं, ये बात भी क्लियर हो चुकी है, और उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन इससे बात आपको कहूं कि 24 से ज्यादा, कम से कम 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि 25 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर सीआरपीएफ की तरफ से दी जा रही है, जो कि अभी पूरी तरह से पुष्ट नहीं की जा सकी है, क्योंकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन बहुत मुश्किलों से आ रही है, क्योंकि उस दंडकारण्य क्षेत्र में पूरी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी कलेक्ट कर लेना इतना आसान नहीं है, और इसी का फायदा नक्सली उठाते रहे। बड़ा सवाल उठता है
कि उस पैम्फलेट के जारी होने के बाद बयान आ जाता है, उसके बाद हमला होता है, और हमले के बाद सारी बात नक्सलियों का जो नया अभी बयान आता है, और वो आज भी उस संदर्भ में मैं कहूंगा, उन बयानों में केंद्र पर सीधा हमला होता है और सीआरपीएफ के जवान जो मारे गए, ऐसा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ भी ये नक्सली हमला होता है इसमें केंद्र की सारी गलती है। ये एक एजेंडा और नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, ये कहीं आप ये मत मानिए कि सिर्फ नक्सली हमला बीजापुर में सुकमा परिक्षेत्र में हुआ, बल्कि इस हमले के पीछे और इस हमले की कोई गंध जो है वो बहुत दूर तक फैली थी, यहां तक कि वो दिल्ली तक थी उसकी पहुंच, और एक तरह से प्री प्लान तरीके से हमला किया गया। और देखिए, गृह मंत्री वहां पर जाते हैं, और गृह मंत्री जाने के बाद वहां पर सीआरपीएफ कैंप भी पहुंचते हैं, जगदलपुर गए और वहां पर वो मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और उन्होंने चेतावनी दी कि जो नक्सली हथियार डालना चाहे डाले, अन्यथा हथियार के साथ अगर है तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ देर पहले नक्सलियों की तरफ से एक जवाब आया है कि जो सरकार कोरोना से लोगों को नहीं बचा पाई, वो सारा दोष जो है नक्सलियों पर मर रही है। आप देखिए किस तरीके से यह पूरा नक्सली घटनाक्रम जो छत्तीसगढ़ में होता है, जहां पर सरकार भाजपा की नहीं है, वहां पर सरकार कांग्रेस की है, और भूपेश बघेल हर जगह मुख्यमंत्री के तौर पर गृह मंत्री के साथ घूम रहे हैं और उनके बयानों का समर्थन कर रहे हैं। और गृह मंत्री की तरफ से बाकायदा है कि छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लड़ेगी। लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसा एजेंडा या नैरेटिव सेट हो रहा है कि यह पूरी लड़ाई केंद्र और नक्सलियों के बीच में है, और सिंपैथी क्या है कि केंद्र की कुछ ऐसी नीतियां और सीआरपीएफ की तरफ से या सुरक्षा बलों की तरफ से, जिसमें कमांड कंट्रोल एक के हाथ में है और कई विभिन्न जो दल हैं जो आतंकियों पर हमला करती हैं, जिसमें कोबरा फोर्स है, छत्तीसगढ़ पुलिस के भी जवान हैं, सीआरपीएफ की स्पेशल बटालियन है, तो ये सारे जो काम कर रहे हैं वो सीधे सीधे गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम कर रहे हैं। तो राज्य सरकार और राज्य सरकार का गृह मंत्रालय इन सारे मामलों से बिल्कुल अलग सा रख दिया गया, जैसे वो हर स्थिति को मूक दर्शक होकर के देख सकते हैं और वो कुछ कर ही नहीं सकते। ये जो नैरेटिव है बहुत बड़ा सवाल है। घटना छत्तीसगढ़ में होती है, मुख्यमंत्री गृह मंत्री के बाद असम छोड़ते हैं और छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, गृह मंत्री उसके पहले ही दिल्ली पहुंच जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन सोशल मीडिया पे सवाल क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पे सवाल यह चल रहा है कि ये वास्तव में गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार की नीतियां हैं, और इन नीतियों के कारण ये स्थिति हुई और इतनी बड़ी घटना हो गई। ये एक ऐसा एजेंडा बनाया जा रहा है, और इस एजेंडे पर आप देखिए लाइक्स और की भरमार हो रही है। तो ये नैरेटिव्स जो सेट किए जा रहे हैं, ये जो एक एजेंडा बनाया जा रहा है, और इस नक्सल समस्या को जितना सॉफ्ट तरीके से एक वर्ग के द्वारा, सीधे सीधे लिबरल गैंग के द्वारा जो प्रस्तुत करने का, कुछ तो बोल ही नहीं रहे और कुछ प्रस्तुत कर और करा रहे हैं तो बहुत सॉफ्ट तरीके से, जिसमें सारी गलती केंद्र की डाली जा रही। यहां तक कि राहुल गांधी का ट्वीट भी आता है तो उन्होंने पूरे कार्रवाई में कहीं ना कहीं खामी देख ली है। हाँ, ये जरूर है कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने बात कही है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और ये लड़ाई सबकी है और सब लड़ेंगे मिलकर के। लेकिन बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल की सरकार के कुछ मंत्री, वहां कांग्रेस इकाई के कुछ नेता, और राहुल गांधी का ट्वीट और राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी के ट्वीट पर सीधे सीधे पूर्व सीआरपीएफ के कई बड़े अधिकारी जो हैं वो हताशा जता रहे हैं, निराशा जता रहे हैं और आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि सीआरपीएफ की बदनामी है, ये सीआरपीएफ की इमेज को खराब करने की बात है। तो इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं,
और छत्तीसगढ़ सरकार जैसे इन सारे मामलों से बिल्कुल अलग खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, अर्थात कांग्रेस के प्रति एक सॉफ्ट नजरिया, और पूरा मामला केंद्र सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है। यह नैरेटिव सेट करने वाले और इससे जनता जो जुड़ने की कोशिश कर रही है, आप इस बात को समझिए, कहीं ना कहीं यह क्या सेट किया जा रहा है। और उस स्थिति में जबकि हमारा एक जवान वो सीधे अभी ऐसा बताया जा रहा है कि हिडमा के कंट्रोल में है, और ये भी एक खबर आ गई कि एक फोन कॉल किसी वहां के स्थानीय पत्रकार के पास आता है कि वो जवान सुरक्षित है, हत्या नहीं की गई है, और उसकी रिहाई के लिए बाकायदा जवान के परिवार की तरफ से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सीधे दखल देने की मांग की जा रही है। आप देखिए ये स्थिति किस तरीके से केंद्र सरकार की मुश्किलों को बढ़ाने वाली हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बात चाहे जो हो, नैरेटिव्स चाहे जो सेट हो, दो तीन बातें बिल्कुल क्लियर हैं। कोरोना से लड़ाई जब तक प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप नहीं किया और प्रधानमंत्री ने जो सक्रियता दिखाई है वो पहले दिखानी चाहिए थी, हालांकि उनको थोड़ा सा कमी तो हुई है, वो सक्रियता दिखाने के बाद ही अब कंट्रोल करने या कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। और 8 तारीख को, यही 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से मिलकर के बात करेंगे। आप अगर हमारे साथ बराबर जुड़ते हैं तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि अब प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करनी है, राज्यों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। तो चुनाव के साथ इन समस्याओं पर भी ध्यान देना इस सरकार ने किया है, और इसके साथ ही साथ गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की जो भूमिका होती है वो अदा किया गया है। बावजूद इसके कांग्रेस का एक बड़ा खेमा और लेफ्ट लिबरल गैंग के पत्रकार, सीआरपीएफ कर्मियों की हत्या और वहां पर जितने भी उस फोर्स से जुड़े लोग हैं उनके वीर गति का जो सब कुछ कारण बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों को, कार्रवाई से लेकर के और नक्सलियों के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, जो बातें की गई हैं। लेकिन एक बात पर कोई जोर नहीं दे रहा है कि गृह मंत्रालय और गृह मंत्री की तरफ से हाई लेवल मीटिंग के बाद आज जब वो छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो गृह मंत्री ने कहा ये लड़ाई फाइनल लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है, और ये अंतिम लड़ाई की जरूरत है क्योंकि ये जो लाल बेल्ट बन चुका है इस देश के किनारे के राज्यों में, अगर आप देखें, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश का कुछ भाग है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर क्षेत्र भी है, बिहार का क्षेत्र है, ये कहीं कहीं दबे हैं और यहां पर सक्रियता थी। और उस स्थिति में जबकि गृह मंत्रालय और प्रदेश सरकार भी कह रही थी कि ये बिल्कुल एक खात्मे की ओर है, ऐसी स्थिति में उस शांति वार्ता की जो प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी आतंकियों की तरफ से, मैं उन्हें आतंकी कहूंगा, अब नक्सली नहीं कहूंगा, क्योंकि एलएमजी और मोर्टार जैसे हथियारों का उपयोग जो है ये नेक्सस बहुत बड़ा है, इस पे बाद में बात की जा सकती है। और देश विरोधी ताकतें और नक्सलियों का गठजोड़ जिसपे अर्बन नक्सली एक बहुत बड़े कवच की भूमिका अदा कर रहे हैं, अब ये सोचने की जरूरत है गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को, सभी राज्यों को, और फाइंड आउट करने की जरूरत है कि इन नक्सलियों का जो बौद्धिक प्रकोष्ठ है, जो दिल्ली से लेकर के पूरे देश के हर एक बड़े शहर में, हर एक बड़े मंच पर, हर एक स्थान पर, यहां तक कि सोशल मीडिया में भी वो एक्टिवेट है, और वही एक्टिवेशन पूरे देश में हो रहा है कि किस तरीके से ये हमला हुआ है, इसका जिम्मेदार केंद्र है। और छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हुआ है, जिन्होंने ऐसा किया है, वो होना ही था, वो स्वाभाविक है। तो बड़ा सवाल है कि प्रदेश सरकार क्या कर रही थी, कौन सी शांति वार्ता पर भूपेश बघेल ने उत्तर दिया था, और अगर उत्तर दिया था तो क्या कानून और व्यवस्था का जो प्रश्न है, क्या इस पूरी कार्रवाई का जो कमांड एंड कंट्रोल होता है, क्या राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन नहीं था? तो इन सारी बातों को कम से कम भूपेश बघेल को समझना चाहिए था। हालांकि राहुल गांधी तो इतने समझदार है नहीं, उनकी मजबूरी है बेचारे, वो समझना ही नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस और ये लेफ्ट लिबरल गैंग का ये जो सारा खेल है, इस पूरे मामले पर जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, और आने वाले समय में अभी जो जवान
ऐसा बताया जा रहा है कि निरीक्षक स्तर का वो अधिकारी भी है। तो उसके रिहाई के संदर्भ में भी एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही। कुछ वैसी स्थिति जब आतंकियों को छुड़ाने के लिए हमें कंधार में बहुत कुछ करना पड़ा था, आप याद करिए, मैं उसी तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। और उसका भी जिम्मेदार केंद्र को ठहराने की एक बड़ी साजिश चल रही है। तो ये जो नक्सली हमला हुआ है, इसके पीछे की रणनीति को समझ लेना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ घटना सुकमा बीजापुर की नहीं है, ये घटना बहुत नजदीक आपके देश की राजधानी से भी जुड़ती है, देश के कई महानगरों से जुड़ती है, कई विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के साथ जुड़ती है, कई पत्रकारों के साथ जुड़ती है, जो कहीं न कहीं जो हमलावर इस देश के संवैधानिक प्रावधानों और लोकतंत्र को ही खत्म करने की बात कहते हैं, जो पिछले 10 दिनों के अंदर 2 बार पैम्फलेट से बहुत कुछ कह रहे हों जो भारत के विरोध में है, उनके प्रति एक आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट जो सिंपैथी दिखाने की कोशिश की जा रही है, उस खेल को समझ लेना बहुत जरूरी है। रही बात हथियारबंद वो नक्सल आतंकी, उनके खात्मे का समय आ चुका है, क्योंकि ये देश अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। क्योंकि बहुत गरीब और गरीबों के न्याय की जो ये लड़ाई एलएमजी और मोर्टार से लड़ी जा रही है, इसके पीछे का खेल फिर मैं कहूंगा ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का एक बड़ा हिस्सा है। और हम इसको किसान आंदोलन से भी जोड़ें, क्योंकि यही नक्सली अब हमारे देश में पिछले 5-6 महीनों में जो किसान आंदोलन तथाकथित चल रहा है, उसके साथ भी कनेक्ट होंगे। और इस कनेक्शन में पैसे गलत तरीके से इधर उधर और हथियारों का और गलत तरीके से लोगों को देश विरोध के फील्ड में उतारने का एक बड़ा खेल शुरू हो सकता है, जिसके लिए अब केंद्रीय एजेंसियों को बहुत सतर्क और चौकस होना होगा। क्योंकि संयोग कहें या दुर्योग, एक बार मैं फिर कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सरकार है जो इधर भी चलती है उधर भी चलती है, क्योंकि इस पार्टी का इतिहास ही ऐसा है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। इस पूरे खेल में बहुत कुछ साफ हो जाएगा आने वाले 1 हफ्ते और 10 दिन में। और दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब आतंकियों के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ एक फाइनल लड़ाई, अंतिम लड़ाई जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर और भीषण तरीके से शुरू किया जाए। क्योंकि ये देश किसी भी कीमत पर इन आतंकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे जवानों की शहादत हम देशवासियों को याद रहेगा। ये शायद इन नक्सलियों के पास मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए। इस लाइव में इतना ही। अगर आपको ये लाइव पसंद आया हो तो प्लीज फेसबुक पेज हार्ट टॉक इंडिया पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।